नीम करौली बाबा की सिद्धि और प्रसिद्धि से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीम करौली बाबा से भी पहले एक ऐसे संत हुए जिन्होंने न सिर्फ भारतीय बल्कि अंग्रेजों का भी कल्याण किया और जिनके आश्रम पर नीम करौली बाबा ने अपना बसेरा बनाया। भारत की धरती पर ऐसे कई संत हुए जिन्होंने अपनी सिद्धि से लोगों का कल्याण किया, लेकिन आज जिन संत की बात हम करने वाले हैं उनकी प्रसिद्धि ने अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया। जी हाँ, सोमवारी बाबा, जिनके बारे में कई भारतीय भी शायद नहीं जानते हैं। कहते हैं सोमवारी बाबा में इतनी सिद्धि थी कि वो पहले से ही बता देते थे कि उनके पास उनसे मिलने कौन आने वाला है, और उनमें इतनी सिद्धि थी कि लाखों लोगों का खाना उनके आश्रम में बनता, मगर वो कभी खत्म नहीं होता था। सोमवारी बाबा पहाड़ों की शांत घाटियों में रहते थे। सोमवारी नाम भी बड़ा दिलचस्प है। उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सोमवार को जो भी उनके पास आता बाबा उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। किसी को नहीं पता कि बाबा कब पैदा हुए, पर लोग मानते हैं कि 1815 से 1825 के बीच पंजाब के एक छोटे से शहर पिंड दादन खान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं उनकी पहली किलकारी गूंजी थी। उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। एक छोटा सा कपड़े का थैला, बाघ की खाल और एक चिलम, बस इतने ही सामान थे उनके पास। लेकिन उनके अंदर जो शांति थी, जो प्रेम था, वो किसी खजाने से कम नहीं था। वो किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, कोई उपदेश नहीं देते थे, बस अपनी जिंदगी के जरिए दुनिया को बताते थे कि असली अध्यात्म कैसे होता है। गर्मियों में वो काकड़ी घाट में रहते और सर्दियों में पदमपुरी। पदमपुरी की ठंड का तो क्या कहना। ठंड के समय वहाँ अक्सर नदी जम जाती थी और बर्फ कई फीट तक फैल जाती थी, लेकिन बाबा वो तो बस एक कपड़े का टुकड़ा पहनकर भी वहाँ बैठे रहते। यही तो उनकी सिद्धि थी। भक्तों ने कई बार उनके लिए छोटे छोटे आश्रय बनाने की कोशिश की, पर बाबा हर बार मुस्कुराते हुए मना कर देते और कहते, प्रकृति मुझे अपनाए रखेगी। लोग बताते हैं कि बाबा के पास जाते ही सारे दुख किसी धुएं की तरह उड़ जाते, मन हल्का हो जाता, डर, गुस्सा, तनाव सब कुछ मानो तो वो अपनी आंखों की शांति से मिटा देते। उनके साथ जो लोग कुछ दिन रहते, वापस जाते समय दिल में एक ऐसी दिव्यता लेकर जाते जो महीनों तक बनी रहती। सोमवारी बाबा को अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता होता था। कोई समस्या लेकर आता तो उसे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बाबा जवाब पहले ही दे देते। वो ये भी जानते थे कि कौन उनसे मिलने आने वाला है। कई बार तो वो आने वाले लोगों के लिए पहले से ही खाना तैयार करके रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके आश्रम में कितने भी लोग उनसे मिलने आ जाएं, उनके बड़े कटोरे में से खाना कभी खत्म नहीं होता था। भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था कि कटोरा छोटा था, पर उससे अनगिनत लोग खा सकते थे। इसके बावजूद उसमें खाना बचा रहता और बाबा वो हमेशा सबसे आखिरी में खाते। पहले सबको खिलाते, फिर खुद एक कोना लेकर चुपचाप बैठ जाते। उनके भक्त बताते हैं कि बाबा के आश्रम तक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था। घने जंगल, कच्चे रास्ते, जंगली जानवर, यहाँ तक कि बाघ भी वहाँ दिखाई देते थे। लेकिन अजीब बात यह है कि जो भी सोमवारी बाबा से मिलने जाता सुरक्षित ही लौटता। भक्त मानते हैं कि इस यात्रा के दौरान मानो कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। सोमवारी बाबा की प्रसिद्धि से अंग्रेज भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी से जुड़ा एक किस्सा है। कहते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की भारी परछाई में दबा हुआ था, कोसी नदी के एक किनारे एक अनोखी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की सोच बदल दी। वो अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ नदी में विशाल मछलियों का शिकार करने पहुंचा था। उसने वहां टेंट लगाया, चारा डाला और फिर घंटों इंतजार किया, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। मछलियों का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। उधर पास ही सोमवारी बाबा बैठे थे, जिनके आश्रम में कुछ नागा साधु भी थे, और बाबा ने नदी में मछलियों के शिकार पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजों को चारा डालते देख नागा साधु क्रोध में त्रिशूल उठा ही रहे थे, लेकिन बाबा ने मुस्कुराकर उन्हें रोक दिया और कहा, क्यों परेशान होते हो, भगवान सबका रक्षक है, उसे अपना काम करने दो। रात भर अंग्रेजों के डेरों में अजीब सी घटनाएं होती रही और सुबह होते ही वो बाबा से मिलने का मन बना बैठे। अनुमति लेकर जब वो सूखे मेवे, फल लेकर बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने प्रसाद लेकर कहा, इसे जाकर नदी में मछलियों को खिलाओ। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया, लेकिन मछलियां प्रसाद सूंघकर ही दूर चली जाती। निराश होकर जब वे वापस आए तो बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुम सोचते हो कि तुम भारत पर राज करते हो तो मछलियां भी तुम्हारी गुलाम होंगी। प्रेम से डालो, फिर देखना। इस बार उन्होंने प्रेम और विनम्रता से प्रसाद नदी में डाला और पल भर में ही नदी का किनारा मछलियों से भर गया।
जैसे प्रकृति ने खुद उनके दिल में नरमी पहचान ली हो। अंग्रेज बाबा के पास लौटे तो बाबा ने बस इतना कहा, ये सिर्फ प्रेम की शक्ति है। सोमवारी बाबा के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं थी जो बताती थी कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी आंखों से दिखती है। उनके आश्रमों में महिलाओं के जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि उनके आध्यात्मिक एकांत को बनाए रखने का एक तरीका था। वो मानते थे कि साधना की जगह को एक खास तरह की पवित्र ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में किसी के लिए फर्क था। बाबा का दिल बेहद नर्म था। जब भी आसपास कोई महिला गुजरती, वो खुद नहीं मिलते थे, पर हमेशा उनके लिए प्रसाद भिजवा देते। उनका ये तरीका बताने के लिए था कि वो हर स्त्री में दिव्य शक्ति देखते हैं और सम्मान देना उनका धर्म समझते हैं। उनका जीवन भले ही कठोर और अनुशासन वाला था, पर उसमें एक गहरी सच्चाई, संवेदनशीलता भी छिपी थी, जो उन्हें और भी महान बनाती है। सोमवारी बाबा से जुड़ी ये घटनाएं इतनी सहज और अद्भुत हैं कि इन्हें सुनकर मन अपने आप उनकी शक्ति और सादगी के आगे झुक जाता है। कहा जाता है कि एक बार भंडारे के दौरान तेल खत्म हो गया और सभी लोग चिंता में पड़ गए कि अब पूड़ियां कैसे तली जाएंगी। तभी बाबा ने बिना किसी हड़बड़ाहट के कड़ाही में पानी डाला और उसी उबलते हुए पानी में पूड़ियां तलने लगे। भक्तों ने अपनी आंखों से देखा कि पानी में तलकर भी पूड़ियां कुरकुरी और सुनहरी बन रही थी। इसी तरह लाला राधेश्याम नाम का एक व्यक्ति अपनी तबीयत से बेहद परेशान होकर बाबा के पास पहुंचा। दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन बाबा ने बिना किसी दवाई या जड़ी बूटी के सिर्फ ठंडा दूध पिलाया, वो भी कड़क सर्दी में। धीरे धीरे उनकी हालत में अद्भुत सुधार होने लगा। लोगों का मानना था कि ये दवा नहीं, बल्कि बाबा के आशीर्वाद और उनके अंदर की उपचार शक्ति का असर है। बहुत से भक्त अपने गहरे दुख, नुकसान या अपने किसी खास के खोने का दुख लेकर बाबा के पास आते थे। बाबा ज्यादा बोलते नहीं थे, कभी एक नजर उन्हें देखते तो कभी एक छोटा सा शब्द कहते और कई बार सिर्फ मौन रहकर ही जवाब देते। लेकिन उस मौन में ऐसी शांति और करुणा होती थी कि लोगों का भारी मन हल्का हो जाता था। वो लौटते समय अपने अंदर एक नया विश्वास, सहारा और एक अलग तरह की शांति महसूस करते। बाबा की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जिन पर यकीन करना आसान नहीं है। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान जो हुआ, उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहौल ही ऐसा था, पहाड़ों की ठंडी हवा, भक्तों की भीड़ और उसी बीच पंजाब से आए एक शख्स उनसे मिलने पहुंचे। उसी समय सोमवारी महाराज भी बद्री विशाल के दर्शन करने ज्योतिर्मठ में रुके थे। पंजाब से आए उस शख्स को रास्ते में सहयात्रियों ने बड़े उत्साह से बताया कि एक सिद्धि महात्मा आए हैं, जिनके दर्शन से मन हल्का हो जाता है, जैसे कि अंदर की सारी थकान धो दी गई हो। ये सुनकर वो शख्स भी सोचने लगा कि चलो एक बार जाकर देखते हैं। कुटिया के बाहर पहुंचकर लगा जैसे पूरा इलाका वहीं उमड़ आया हो। वहां इतनी भीड़ थी कि अंदर जाना भी मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे रास्ता बनाते हुए वो शख्स अंदर पहुंचे और जैसे ही वो सोमवारी बाबा के चरणों में झुकने लगी, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई। सोमवारी महाराज खुद अपने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ये देखकर वो शख्स और वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। लेकिन दूसरे ही पल सबको मालूम हुआ कि वो सोमवारी बाबा के पिताजी थे। उस शख्स को भी नहीं मालूम था कि छोटी सी उम्र में उनके जिस बेटे ने घर छोड़ दिया था और हिमालय में आकर बस गया था, वही पुत्र उनके सामने खड़ा है, वो भी एक महान संत बनकर। बाबा ने एक गहरी नजर डाली, कुछ बोले नहीं, पर इतना काफी था कि पिताजी का दिल कांप उठा। अगले ही पल उन्होंने महाराज को कसकर सीने से लगा लिया। वर्षों का बिछोह, दर्द और प्यार सब बाहों में समा गया। पिताजी बस इतना ही कह पाए, बेटा तेरे घर छोड़ने का मुझे जरा भी दुख नहीं है, तूने हमारी 7 पीढ़ियां तर कर दी। उन्होंने 100 रुपए चरणों में रखे, पर महाराज मुस्कुराए और बोले, आपकी भेजी भेंट तो मुझे पहले ही मिल चुकी है, इसे भंडारे में लगवा दीजिए। पिताजी धनवान थे, उन्होंने प्रेम से और धन जोड़ा और 3 दिन तक ऐसा भंडारा कराया कि पूरा ज्योतिर्मठ धन्य हो गया। कुछ समय बाद काकड़ी घाट में एक और अद्भुत घटना घटी। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने चरम पर थी और महाराज धूनी के पास शांत बैठे थे। अचानक वो उठे और बिना कुछ कहे नदी की ओर चल दिए। पानी में उतरे, स्नान किया और तर्पण करने लगे। लोग एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि अचानक ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद जब महाराज वापस लौटे तो बहुत ही सहजता से बोले, आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, इसलिए तर्पण कर रहा था। लोगों को सुनकर जैसे झटका लगा कि पंजाब में आज हुई घटना का पता महाराज को उसी पल कैसे लग गया। फिर लगातार 10-12 दिनों तक उन्होंने तर्पण किया।
कुछ दिनों बाद पंजाब से आई चिट्ठी ने पूरी बात को सच साबित कर दिया। वह वही दिन था जिस दिन उनके पिता ने दुनिया छोड़ी थी। अपने आखिरी दिनों में महाराज लगभग अपना पूरा समय पदमपुरी आश्रम में ही बिताते थे। कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता था, मानो सब काम निपटा चुके हों और अब बस शांति में डूबे रहना ही उनकी दिनचर्या बन गई है। एक दिन हवन करते समय जब उनकी उंगली जरा सी जल गई, आसपास के लोग घबरा गए, लेकिन महाराज ने बहुत ही हल्के और सहज अंदाज में कहा, अग्निदेव ने शरीर पकड़ लिया है, अब कुछ दिनों में ये चोला बदल जाएगा। ये सुनकर सबको अंदाजा तो हो गया था कि बात गहरी है, पर कोई मान ही नहीं पा रहा था। इसके थोड़े दिनों बाद आश्रम में बड़ा अजीब सा नजारा देखने को मिला। एक हिरन धड़धड़ा कर भागता हुआ आया और सीधा महाराज को देखने लगा, जैसे जानता हो कि उसकी आखिरी उम्मीद यही है। महाराज ने बस एक नजर डाली और बोले, आज से इसे आश्रम का दाना पानी मिलता रहेगा। 7 दिन तक हिरन ने आराम किया और वहीं रहा, खाना खाया, पानी पिया और 8वें दिन चुपचाप लौटकर उसने शरीर छोड़ दिया। महाराज के कहने पर उसे पूरी विधि से दफनाया गया। सब लोगों को तभी समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन एक महान संत भारत की धरती में विलीन होने वाला था। 1919 की पौष शुक्ल एकादशी। दोपहर में नहाने के बाद महाराज राम राम जपते हुए अपनी कुटिया में गए, पद्मासन लगाया और ध्यान में बैठ गए। समय बीतता गया लेकिन वो बाहर नहीं आए। सेवक अंदर गए तो देखा महाराज शांत बैठे हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें भ्रुकुट पर टिकी हुई, जैसे किसी ने गहरी नींद नहीं बल्कि गहरा प्रकाश पा लिया हो। उसी पल समझ आ गया कि सोमवारी महाराज योग के सहारे निर्विकल्प समाधि में चले गए हैं और पंचतत्व को अपना शरीर सौंप दिया है। महाराज भले ही देह छोड़ चुके हों, मगर उनकी वो सुकून भरी मौजूदगी आज भी इन पहाड़ियों में महसूस होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें कहानी असली है। कहानी असली है।